गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं और उसके समाधान क्या क्या हैं। समस्याओं के अंतर्गत ये 5 इसके बारे में बताया गया है। पहला जो है आपके अत्यधिक तीव्र भयावह वृद्धि हुई है। जैसे विश्व के सामने सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, चुनौती है एक तरीके से, कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेज गति से बढ़ रही है कि संसाधन उसके अनुकूल नहीं है। इसके कारण से विकास दर गिर गई है और वास्तविकता में काफ़ी दरिद्रता, गरीबी, ये स्थिति लोगों में आई है। खाने के लिए अन्न की समस्या आई है, पहनने के लिए कपड़ा, मतलब मूलभूत जो सुविधा हैं, रोटी, कपड़ा और मकान है, इनकी भी आने वाले टाइम पर समस्या आने वाली है। तो इनके संबंध में कुछ भूगोलवेताओं के माध्यम से बताया गया है कि 2040 तक आते आते और 1400 करोड़ की जनसंख्या हो जाएगी। कितने करोड़ की जनसंख्या हो जाएगी? 1400 करोड़ की जनसंख्या हो जाएगी। तो देखो, इसमें पहला जो है आपके, ये अत्यंत तीव्र भयावह वृद्धि के अंदर है। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है। पहले कमी हुई थी, पहले कमी आई थी, अब वास्तविकता में वर्तमान में काफी ज्यादा जनसंख्या वृद्धि में प्रोत्साहन मिला है। अगर इसी दर से वृद्धि होती रही तो 2040 में आते आते कितने हो जाएगी? 1400 करोड़ जनसंख्या हो जाएगी और काफी ज्यादा समस्याओं का अपन को सामना करना पड़ेगा। इसके बाद में अपन देखें सीमित संसाधन। जनसंख्या है ये तीव्र गति से बढ़ रही है, लेकिन सीमित इनके संसाधन हैं। इनके कारण से उनके मुकाबले में संसाधन नहीं बढ़ रहे हैं। इसके कारण से भी काफी ज्यादा समस्या आएगी। तो देखो, इसके अंदर है सीमित संसाधन। जिन प्राकृतिक संसाधनों से भरण पोषण होता है उसकी मात्रा निश्चित है। जिन्हें संसाधनों से भरण पोषण होता है उनकी मात्रा निश्चित है, लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे ग्रोथ करती जा रही है। इसके बाद में वितरण संकेंद्रित है, मतलब पृथ्वी का कुछ भाग ऐसा है जहां पर वास्तविकता में जनसंख्या का संकेंद्रण है, लेकिन कुछ भाग ऐसा है जहां पर है काफी ज्यादा विरल है, पड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहां पर संसाधनों का शोषण ज्यादा हुआ है। जनसंख्या का वितरण असमान है, केवल थोड़ा भाग ऐसा है जहां जनसंख्या संकेंद्रित है। पृथ्वी के 1/3 स्थलखंड पर विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। 1/3 जो स्थलखंड है, मतलब 33% भाग ऐसा है जहां पर वास्तविकता में 90% जनसंख्या निवास करती है। अतः जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या का भार क्या है? बढ़ गया है, जिसके कारण से जिनमें चीन है, जापान है, कोरिया है, भारत है, पाकिस्तान है, इंडोनेशिया है आदि में जनता का जीवन स्तर बहुत ही नीचा हो गया है, क्योंकि जनसंख्या का भार उस देश में ज्यादा होने के कारण से वहां पर जीवन स्तर नीचा है। इसके बाद में आता है बिना बसे भागों में निराशा। बिना बसे हुए जो भाग है वहां पर निराशा लगी है, मतलब वहां पर है कोई बसना नहीं चाहता है और न ही कोई भविष्य में बसने की कोई उम्मीद है। संसार के बिना बसे भूभागों का क्षेत्रफल है पृथ्वी के क्षेत्रफल का 70% है। इसमें भविष्य में भी मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है। जैसे आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि 10% क्षेत्र ऐसा है जहां पर वास्तविकता में 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि 90% क्षेत्र ऐसा है जहां पर विश्व की केवल और केवल 10% जनसंख्या निवास करती है। इतना क्या है? विरलता लिए हुए हैं, असमानता लिए हुए जनसंख्या का। इसके कारण से जहां पर जनसंख्या है वहां पर संसाधनों का शोषण बहुत ज्यादा हुआ है। तो देखो आगे, इसके बाद में था प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध। प्राकृतिक व मानवीय प्रतिबंध का मतलब है जब किसी क्षेत्र का भार वहां के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर सकते, मतलब वहां जनसंख्या है और संसाधन भी है, लेकिन वहां पर भौतिक संसाधन है, उनका भार वहन नहीं कर सकते वहां की जनसंख्या का, तो उस प्रदेश में भुखमरी फैल जाती है, डकैती फैल जाती है, भुखमरी, दरिद्रता जिसको अपन कहते हैं। गरीबी के कारण रहन सहन का स्तर इतना नीचा हो जाता है, ये गिर जाता है कि बीमारी और महामारी से मृत्यु बढ़ जाती है और जनसंख्या ह्रास होने लग जाता है। मतलब इतना संसाधन का स्तर गिर जाता है कि वहां पर मृत्यु दर बढ़ जाती है और विकास दर गिर जाती है या जनसंख्या का ह्रास होने लग जाता है। इतनी बुरी स्थिति वहां पर होने लग जाती है। इसके बाद में अपन बात करें जनसंख्या का समाधान और ये जनसंख्या समस्या और समाधान। जनसंख्या जो समस्या हो रही है उनका समाधान किस प्रकार से किया जा सके, उसके संबंध में कुछ बातें निकल करके आ रही है। तो देखो, इसके अंदर है भौतिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करके आर्थिक उत्पादन वृद्धि करना। जो संसाधन है उनके अनुसार है, जनसंख्या के अनुसार है, उनको रूपांतरित करना और
उनमें वृद्धि करना, आर्थिक स्तर में वृद्धि करना। पहला जो समाधान होगा वो क्या होगा कि जो भौतिक जो संसाधन है उनका अनुकूलतम उपयोग करके आर्थिक उत्पादन में क्या किया जाए, वृद्धि की जाए, तब जाकर के पालन पोषण हो सकता है मनुष्यों का। दूसरा है जैसे औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, परिवहन है, संचार साधन है, खनन है, उद्योग है, उनकी उन्नति है, निर्माण उद्योग है, यंत्रीकरण है, कोयला है, पेट्रोल है, बिजली है के अधिकतम उत्पादन पर क्या है, नियंत्रण किया जा सके, जिनके कारण से भी जनसंख्या वृद्धि है उनको कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद में अपन बात करें शिक्षा का प्रसार और विज्ञान तकनीकी प्रशिक्षण। शिक्षा का प्रसार करना चाहिए, तकनीकी प्रशिक्षण होना चाहिए, उससे अधिक क्या है, प्रसार से क्या है, लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए कि भाई अगर जनसंख्या ज्यादा होगी तो इस प्रकार की हानियां होगी, उनके प्रति लोगों को अग्रसर करना चाहिए। इसके बाद में कृषि का नवीनीकरण किया जाना चाहिए। पहले एक व्यक्ति था, उसके 5 पुत्र हैं और वो सारे के सारे कृषि का कार्य करते थे, लेकिन वर्तमान में इस प्रकार की कृषि का नवीनीकरण किया जाए जिनके कारण से लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। इसके बाद में है सागरीय संसाधनों का उपयोग करना, जैसे जल विद्युत का उत्पादन, उसी से जो हमारी जो विद्युत है वो उत्पादन किया जा सके, उनसे परिवहन का कार्य किया जा सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या है, नमक का उत्पादन किया जा सके, ज्यादा ज्यादा सागरीय जो संसाधन है उनसे उपयोग किया जा सके। जनसंख्या अल्प बसे क्षेत्रों में प्रवास करना चाहिए, जहां पर कम जनसंख्या है वहां पर बसाने के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए, ताकि वहां पर क्या है, ज्यादा से ज्यादा उन संसाधनों का भी उपयोग हो सके जो काम में नहीं आ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में आता है देरी से विवाह और परिवार नियोजन का कार्य और संतति निग्रह का कार्य करना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिनके कारण से इस प्रकार का ये कार्य हो सकता है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब है ये जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं थी और ये समाधान है।